फ़खर दुरानी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं भाई ये कब बेयकीनी की सूरत हाल का खात्मा होना है। फ़खर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। अरे आपको जैकेट पहने हुए देख के ना हमें अजीब सा महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ तो कराची में पंखे शंखे चल गए हैं। अच्छा, लेकिन हमारे सियासी टेम्परेचर जो है ना वो भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ ये बातें थीं कल जियो न्यूज़ पे ज़रा ऐसे खबरें भी चल रही थी कि भाई वफाकी काबीना का हिस्सा होगी पीपल्स पार्टी, मामला तय पा गए हैं। वहीं बिलावल ने तकरीर में रिइटरेट कर दिया कि हम तो नहीं होंगे हिस्सा। तो मामला कब तय होंगे और किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग टू यू अब्दुल्ला एंड हुमा। मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, जो दोनों जमातें हैं उनके दरमियान में। ये पब्लिकली देखें आप, सियासी जमातों की भी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो अपना वोटर है उसको भी सेटिस्फाई करना होता है इन्होंने। तो क्योंकि ये इलेक्शन मुहिम में ये एक तासुर देते रहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो नून लीग के साथ बैठ के हुकूमत नहीं बनाएंगे, तो आप ये नहीं हो सकता कि ओवरनाइट आप जाके ये फिर ऐलान करते हैं कि ठीक है जी हम हुकूमत में कोalition में बैठेंगे साथ। तो आपने ये सारी चीजें करनी होती है और उसके साथ साथ जो बैक स्टेज पे फिर ये भी तय होता है कि कौन कौन सी वजारतें हैं कि कौन सी जमात को क्या चीज मिलेगी। तो ये तमाम तर जो मामलात होते हैं इसके ऊपर टाइम लगता है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट 8 से 10 दिन के अंदर अंदर जो गवर्नमेंट के हवाले से ये फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है ये बाकायदा तौर पे ऐलान कर देंगे। और इस हवाले से टाइम है क्योंकि आपको पता है हर गुजरता दिन हमारी मईशत को तबाह कर रहा है, लोगों में बेयकीनी का इजाफा कर रहा है। अब नया हफ्ता शुरू हुआ है, आज इनका अहम दौर दोबारा होना है। आप कह रहे हैं 8 से 10 दिन, तो 11 दिन तो ऑलरेडी इलेक्शंस को गुजर चुके हैं। मतलब हम ऑलमोस्ट लाइक अ मंथ अहेड सोच रहे हैं कि अब कुछ हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, तकरीबन ये वही इलेक्शन से जो है एक माह तकरीबन लग जाएगा इन तमाम जमातों को। और इसमें देखें ये इतना कोई आसान नहीं था। जो इलेक्शंस का आपने शुरू में डिस्कस भी किया कि वो भी रो रहे हैं जो जीते हैं और वो भी रो रहे हैं जो हारे हैं। तो ये तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं कोई भी इससे सेटिस्फाई नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको कूल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके साथ साथ क्लियर मेजॉरिटी क्योंकि किसी जमात को नहीं मिली तो फिर ये कोalition के लिए हर जमात की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। मिनिस्ट्रीज के हवाले से भी ये होता है, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। दूसरा एक और जो इम्पोर्टेंट जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन थी कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ मुक़्तदिर हल्कों को भी, खास तौर पे जो आरिफ अलवी साहब ने एज ए प्रेसिडेंट उनका कंडक्ट था, उसके बाद मुक़्तदिर हल्के भी ये सोचने पे थे कि क्या अगर कोई हैवी वेट हम प्रेसिडेंट ले आते हैं, वो कि प्रेसिडेंट का कोई इतना ज़्यादा क्रूशल रोल नहीं होता, फिर भी उसके बावजूद जो आपकी जितनी भी लेजिस्लेशन होती है वो सेल थ्रू करती है आफ्टर दी प्रेसिडेंशियल जो उसमें नोट देते हैं उसके बाद। तो ये तमाम तर जो चीज़ें थी उसके बाद अब जो मेरी इतला है कि शायद ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी कुछ जो है वो नरम अब गोशा रखा जा रहा है प्रेसिडेंट के तौर पे। तो ये तमाम जितने भी मामलात होते हैं हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ ये सब कुछ उसके बाद ही इन्होंने ऐलान करना था। इसीलिए ये टाइम मजीद 8 से 10 दिन लगेंगे। जो अभी मेरी इतला ये भी है कि शायद कुछ मिनिस्ट्रीज के हवाले से, कुछ गवर्नरशिप्स के हवाले से दोनों जो बड़ी जमातें हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वो तय हो रहे हैं कि 50-50% गवर्नरशिप्स ली जाएंगी। आईनी ओहदे किस जमात को कितने मिलेंगे, इस पे भी फखर हम आते हैं। बट ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द अदर साइड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कहना है अब वो भी रेडी हैं हुकूमत बनाने के लिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से उनका मुआहिदा हो गया है, MWM भी उनके साथ है। नंबर्स हमें तो खैर पूरे नहीं लग रहे लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंट सीम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी 180 सीटें, तो जब होंगी मेरा ख्याल है तब बना लें, फिर तब नहीं तो अनाउंसमेंट हो गई है तो हम अनाउंसमेंट में तो बात करेंगे ना। मतलब फखर क्या कहेंगे? देखिए 2 दिन पहले PTI ने कहा हम अपोजिशन में बैठे, कल उमर अयूब साहब ने कहा कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सीरियसनेस उनकी अभी तक नहीं नजर आ रही कि हुकूमत साजी के लिए वो किसी जमात के साथ, एक तरफ वो कहते हैं हम किसी जमात के साथ मिलकर इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाएंगे, ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, ना मुस्लिम लीग नून के साथ बैठेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ अपना एक जो वोटर है उसको खुश करने के लिए कभी इनका जो है क्या बयान आ जाता है, कभी दूसरा बयान आ जाता है। तो मैं नहीं समझता कि PTI के साथ मिलकर कोई जमात हुकूमत साजी करेगी और ये सिर्फ अभी खेलते रहेंगे इस हवाले से और बैठेंगे अल्टीमेटली अपोजिशन पे। जी ये हल्ला गुल्ला वो चलाते रहेंगे आपके बकौल।
नहीं मतलब वोटर को भी अब मेरा ख्याल है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए और ऐसी किस्म की चीजों से उनको कुछ नहीं होना चाहिए अगर उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है। ये इट हैज ऑलवेज वर्कड फॉर पीटीआई, इट वुड हैव प्रोबब्ली वर्क फॉर देम नाउ, पता नहीं। पंजाब में मैं जानना चाहता हूं कि जो भी फार्मूला तय हो रहा है पंजाब में, तो कंफर्टेबल पोजीशन में मुस्लिम लीग नून, तो वहां वो पीपल्स पार्टी को क्यों एडजस्ट करेंगे वजारतों में या महकमों में, या करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो मेरी इतला है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी के वहां पे 10 उम्मीदवार हैं, फिर उसमें कोई एक तो रिजर्व सीट भी उनको मिल जाएगी, तो क्योंकि ये मरकज में अगर कोalition बना रहे हैं तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब में वो कन्फ्रंटेशन का वो मोल लेंगे इसी तरह, चाहे उनके नंबर्स कम ही क्यों ना हो, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को वहां पे भी एडजस्ट करेंगे ताकि जो मरकज है उसकी स्मूथली जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है वो चलती रहे। क्योंकि अगर आपका एक जगह पे हुकूमत में इत्तेहादी है और पंजाब में आप अपोजिशन में बैठेंगे पीपल्स पार्टी वाले, तो ऐसा चल नहीं सकता डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो आपको एक स्मूथली उसके लिए आपको पंजाब में भी पीपल्स पार्टी को एडजस्ट करना पड़ेगा, वहां पे मिनिस्ट्रीज भी देनी पड़ेंगी, और उसके बगैर जो है वो मुमकिन नहीं होगा मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि अभी भी इनके पास आज जो इजलास होना है कोऑर्डिनेशन कमेटीज की, जो आज मीटिंग है, उसमें कोई अनाउंसमेंट उस मीटिंग के बाद मुतवक्के है या आज भी बेनतीजा ही रहेगा ये इजलास, ये मीटिंग, ये मुलाकात? मेरा ख्याल है कि ये अभी बेनतीजा ही रहेगी, ये जितनी भी इनकी मीटिंग्स हैं आपस में कोऑर्डिनेशन कमेटीज की, जब तक कि इनका कोई प्रॉपर आपस में अग्रीमेंट नहीं हो जाता कि कौन सी जमात को क्या मिनिस्ट्री मिलेगी या कौन सा आईनी ओहदा मिलेगा, जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो जाते तब तक ये इसी तरह मीटिंग्स भी जारी रहेंगी और कोई इस तरह का हतमी एलामिया अभी तक नहीं आएगा, और उस पर हतमी एलामिया आने में शायद मजीद 8 से 10 दिन लग सकते हैं। अच्छा फ़खर, फाइनली ये भी बता दें कि ये रावलपिंडी कमिश्नर ने को जो एकदम उनका कॉन्शियस जागा है, विल दैट हैव एनी इम्पैक्ट? आगे क्या आप देख रहे हैं होते हुए? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा सिग्निफिकेंट कि आपके जो इलेक्शंस हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। हाँ, अनलेस अगर ये कमिश्नर साहब, जिस तरह आपने शुरू में कहा भी कि वो इल्जामात तो लगा रहे थे लेकिन कोई उसके साथ एविडेंस, सिंगल एविडेंस भी नहीं था, और इन्हीं जो खदशात का इजहार था वो चीफ जस्टिस साहब ने भी किया। इल्जामात तो कोई भी उठ के लगा सकता है, तो ये जो कमेटी अब बनाई है इलेक्शन कमीशन ने, उसके साथ साथ मैंने भी इसकी फैक्ट चेक के लिए कि ये जो कमिश्नर साहब ने लगाए हैं उसमें किस हद तक सदाकत है। मैंने मुख्तलिफ डिप्टी के जो कमिश्नर्स थे रावलपिंडी डिवीजन के, उनसे भी बात की, 2-3 ने मुझे ऑन रिकॉर्ड फिर बताया भी कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह जो है वो कमिश्नर साहब किसी को, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, उसको अहकाम जारी करें कि आपने मैनिपुलेट करने हैं रिजल्ट को या रिगिंग के हवाले से कोई रोल अदा करना है। इस तरह चलता नहीं है बिल्कुल। आपने जिस तरह कहा शुरू में कि ये जो कमिश्नर का रोल है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, उसमें आपने लॉजिस्टिक और ये तमाम तर होते हैं, जो नताइज का होता है वो टोटली डिपेंड करता है जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जितने भी इलेक्शंस के नताइज हैं वो कंपाइल करके वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले जाते हैं, वही फाइनल अथॉरिटी है जो कि रिजल्ट को वो करते हैं। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि कमिश्नर साहब जो है वो नताइज, वो जिस तरह कह रहे हैं 13 हल्कों के नताइज जो है वो उनके कहने के ऊपर तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स ने चेंज किए हैं और 70,000 से हार रहे थे, अनलेस अगर ये इनके पास कोई इस तरह अनडिनाइबल एविडेंस होते और वो पेश करते तो उसके बाद ज्यादा मेरा ख्याल है ऑथेंटिक होता है इनके जितने भी इल्जामात थे। अदरवाइज ये मेरा ख्याल है ये कमेटी 2-4 दिनों में जब अपनी, क्योंकि आपने देखा उसी शाम को ही डिप्टी कमिश्नर्स जितने भी रावलपिंडी डिवीजन के थे उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी उन्होंने ये तमाम तर जो इल्जामात थे उनको मुस्तरद कर दिया था। चलिए जी, लेट्स सी ये मामला किस तरफ आगे जाता है, किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। थैंक यू फ़खर फॉर कीपिंग अस पोस्टेड। और